पारुल अपने पति अमन से मिलने शहर पहुंच। अमन पिछले कुछ महीनों से शहर में नौकरी कर रहा था और वहीं रह रहा था। पारुल के आने की खबर सुनकर अमन ज्यादा खुश नहीं दिखा। फिर भी वह स्टेशन पर उसे लेने आया और सीधे उसे एक होटल ले गया। पारुल ने हैरानी से पूछा, जब यहाँ हमारा खुद का घर है तो हम होटल क्यों जा रहे हैं? अमन ने झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए होटल में रहना बेहतर रहेगा। पारुल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रात को दोनों ने होटल में डिनर किया। थोड़ी हंसी जाक भी हुई, लेकिन पारुल का दिल बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो अमन उससे छुपा रहा। अगले दिन जब अमन ऑफिस चला गया तो पारुल ने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। पारुल ने एक ऑटो लिया और अमन के बताए हुए पते पर पहुंच गई। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। घर बिल्कुल ठीक था, कहीं भी कोई रेनोवेशन नहीं हो रहा था। दरवाजा एक लड़की ने खोला जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। पारुल ने घबराते हुए पूछा, क्या यह अमन का घर है? लड़की ने सहजता से जवाब दिया, हाँ, यह अमन का ही घर है। आप कौन हैं? पारुल ने कहा, अमन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। वह लड़की थोड़ा घबरा गई, फिर धीमे स्वर में बोली, आप अमन की पहली पत्नी पारुल तो नहीं? पारुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं वो पत्नी हूँ जिसे झूठ पर झूठ बोलकर अंधेरे में रखा गया, जिसे विश्वास दिलाया गया, पर असलियत कुछ और थी। जो घर मेरा होना चाहिए था वह किसी और का कैसे हो गया? पारुल ने टूटे हुए स्वर में कहा, अमन से बस इतना कहना, जब कोई तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करे तो उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इतना कहकर पारुल वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद उसने अमन को तलाक दे दिया। पारुल अकेली जरूर थी, पर अब वह टूटी नहीं थी। वह उस झूठ से आजाद हो चुकी थी जिसमें वह जी रही थी।